हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन्स एंड नंबर के बारे में। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन इंग्लिश अ नाउन में ईदर भी सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो नाउन होती है बेटा, उसे आप सिंगुलर या फिर प्लूरल दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर जो नंबर्स में होती है नाउन उन्हें सिंगुलर बोल सकते हैं, प्लूरल बोल सकते हैं। अब देखिए बेटे, सिंगुलर क्या होता है? व्हेन वी स्पीक अबाउट वन पर्सन, वन एनिमल और वन थिंग, यानी कि जब हम किसी एक पर्सन, एक एनिमल या फिर एक थिंग के बारे में बात करते हैं, वी यूज़ द नाउन इन द सिंगुलर फॉर्म, तो हम नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, टाइगर, बॉक्स, काफ, स्टोरी एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है बेटा? सिंगुलर नाउन। और सेकंड क्या बेटा? प्लूरल। तो प्लूरल देखिए, व्हेन वी स्पीक अबाउट टू और मोर पर्सन, एनिमल और थिंग, यानी कि जब हम दो या दो से ज़्यादा पर्सन की बात करें, दो या दो से ज़्यादा एनिमल्स के बारे में बात करें, या फिर दो या दो से ज़्यादा थिंग्स के बारे में बात करें, तो वी यूज़ द नाउन इन द प्लूरल फॉर्म, तो हम नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, टाइगर्स, बॉक्सेस, काल्व्स, स्टोरीज। देखिए बेटा, बॉय यानी वन, और बॉयज़ यानी बहुत सारे बॉयज़, यानी कि प्लूरल फॉर्म। टाइगर यानी सिंगुलर फॉर्म, और टाइगर्स यानी प्लूरल फॉर्म। बॉक्स यानी एक बॉक्स, और बॉक्सेस यानी एक से ज़्यादा, यानी कि प्लूरल फॉर्म। ऐसे स्टोरी यानी एक स्टोरी, और स्टोरीज यानी बहुत सारी स्टोरी, तो आप प्लूरल फॉर्म में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। अब ना हम देखेंगे कि हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे फॉर्म करते हैं। फॉर्मिंग प्लूरल नाउन्स। ओके, देखिए, सिंगुलर नाउन्स कैन बी चेंज द प्लूरल इन वेरियस वेज। जो सिंगुलर नाउन है उन्हें हम प्लूरल नाउन में बदलते हैं अलग अलग टाइप से, ठीक है। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, सो हम वन बाय वन करके सारे रूल्स को देखने वाले हैं। सबसे पहला रूल्स हम देखेंगे, बाय एडिंग एस एट द फाइनल पोजीशन ऑफ अ नाउन, इट इज एडेड टू ऑलमोस्ट ऑल कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स एक्सेप्ट सम ऑफ देम एज डिस्कस्ड इन द गिवन रूल्स। देखो बेटा, ज़्यादातर क्या होता है, हम जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं और कॉमन नाउन्स होती हैं, उनके लास्ट में एस लगाकर उन्हें क्या बनाते हैं? प्लूरल। जैसे कि एग्जांपल के लिए रूम, रूम कॉमन नाउन है, तो इसमें क्या लगा देंगे हम बेटा? एस लगा देंगे, तो रूम में एस लगा क्या बना दिया बेटा? रूम्स बना दिए। जैसे ट्री बेटा, ट्री में एस लगा क्या बनाया? ट्रीज, हमने प्लूरल फॉर्म बना दी। जैसे बॉटल, बॉटल सिंगुलर फॉर्म है, हम इसमें एस लगा क्या लगा देंगे? प्लूरल फॉर्म बना देंगे। जैसे टीचर बेटा, टीचर यानी एक टीचर, और टीचर में जब हम एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टीचर्स, यानी इसके ये क्या हो गया बेटा? प्लूरल फॉर्म हो गया टीचर का। जैसे स्टूडेंट बेटा, ये सिंगुलर फॉर्म है, इसमें हम एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। जैसे चेयर है, ये क्या है बेटा? सिंगुलर फॉर्म, इसमें एस लगा के हम क्या बना देंगे? चेयर, यानी प्लूरल फॉर्म बना देंगे। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं बेटा, बाय एडिंग ईएस एट द फाइनल पोजीशन ऑफ अ नाउन। देखो बेटा, अब कभी कभार क्या होता है, हम लोग एस की जगह ईएस भी लगाते हैं नाउन के एंडिंग पॉइंट में। इट इज एडेड टू द नाउन्स एंडिंग इन ओ और हिसिंग साउंड सच एज एस एच, सी एच, एस, डबल एस, एक्स। देखो बेटा, वो नाउन जिसके एंडिंग में ओ हो या फिर हैशिंग साउंड हो, हिशिंग साउंड जैसे कि बेटा सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए और एक्स आ जाए, तो हम क्या करते हैं बेटा? इनमें क्या लगा देते हैं? ई एस लगा देते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम फर्स्ट देखते हैं मैंगो। अब मैंगो के लास्ट में क्या है बेटा? ओ है, तो हमने क्या करेंगे? प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए इसमें क्या लगा देंगे? ई एस, तो क्या हो जाएगा बेटा? मैंगो का मैंगोज। जैसे हीरो है बेटा, हीरो, हीरो में भी पीछे क्या है बेटा? ओ है, तो इसमें क्या करेंगे हम? ई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हीरोज। जैसे फॉक्स है, फॉक्स में क्या लगा देंगे? ई एस, तो क्या हो जाएगा? फॉक्सेस, इसका प्लूरल फॉर्म। जैसे बश है, बश का क्या हो जाएगा? बशेस। अब आपको इनका मीनिंग में बता देता हूँ। जैसे मैंगो तो आप जनरली जानते हो, आम को मैंगो बोलते हैं, ठीक है बेटा। जो हीरो होता है, हीरो क्या बोलते हैं आप जानते हो? एक्टर भी बोल सकते हैं, हीरो भी बोल सकते हैं, नहीं अभिनेता। फॉक्स यानी लोमड़ी होती है, और बश यानी क्या होती है बेटा? झाड़ी होती है। अब देखिए बेटा, जैसे कि वो हिशिंग साउंड वाली हमने बात की थी, जिसमें सी एच आए, एस एच आए, एस आए, डबल एस या फिर एक्स आए। देखिए बेंच, बेंच में क्या आ रहा है बेटा? सी एच आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे? ई एस लगा के इसे प्लूरल बनाएंगे। जैसे एस, डबल एस आ रहा है, तो इसमें भी क्या लगा देंगे? एस एस। जैसे एस यानी एक गधा, और एस एस यानी बहुत सारे गधे। कार्गो, कार्गो में बेटा क्या आ रहा है? पीछे ओ आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? कार्गोस। जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो यानी क्या होता है? मच्छर, तो उसमें भी क्या लगा देंगे? हम ई एस लगा के इसका प्लूरल्स बना देंगे, यानी बहुत सारे मच्छर। अब देखिए बेटा, सम नाउन्स एंडिंग इन ओ डू नॉट टेक ई एस। अब देखो, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में ओ होता है, लेकिन वो ई एस नहीं लगवाती, बट एस एट देयर फाइनल पोजिशन टू मेक प्लूरल फॉर्म, तो वो क्या लेती है बेटा? सिंपली एस लगवाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फोटो, अब फोटो के लास्ट में भी क्या है बेटा? ओ है, बट ये क्या लगा रहा है? ई एस नहीं लगा रहा, ये क्या लगाएगा? सिर्फ एस लगाए, तो फोटो का क्या हो जाएगा बेटा? फोटोस। पियानो, पियानो में ओ है, ये भी क्या करेगा बेटा? सिर्फ एस लगवाए, तो क्या हो जाएगा? पियानो का पियानोस।
रेडियो, इसमें भी ओ आ रहा है लेकिन क्या बन जाएगा इसमें रेडियोस, इसमें भी सिंपली क्या लगेगा एस लगेगा। जैसे कि स्टूडियो, स्टूडियो में भी क्या लग रहा है बेटा सिंपली एस लग रहा है, तो क्या हो जाएगा स्टूडियोज। यानी बेटा ये कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिनके लास्ट में ओ होता है लेकिन फिर भी ये क्या लगाती हैं एस लगाती हैं, ई एस नहीं लगाती हैं, एक्सेप्शंस है। नाउ थर्ड रूल देखिए बेटा, बाय रिप्लेसिंग बाय विथ आई ई एस इन द फाइनल पोजीशन ऑफ नाउन। देखो बेटा कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके एंड में बाय होता है तो हम बाय को हटाकर आई ई एस पुट कर देते हैं लास्ट में। दिस हैपन्स ओनली व्हेन द फाइनल वाई हैज अ कॉन्स्टेंट लेटर बिफोर इट। देखो बेटा ऐसा कब करते हैं हम लोग, जब हमारा जो फाइनल बाय होता है और उसके जस्ट पहले क्या होता है बेटा कॉन्सोनेंट लेटर होता है, तो हम क्या करते हैं वाई को हटा के आई एस लगा देते हैं। लेकिन जब यदि वॉवल लेटर होता है, अब ये कॉन्सोनेंट की जगह क्या हो जाएगा बेटा वॉवल लेटर आ जाएगा, तो हम बाय को नहीं हटाएंगे बल्कि बाय की जगह बाय के बाद क्या लगा देंगे सिंपली एस लगा देंगे एट द फाइनल पोजीशन ऑफ अ नाउन। देखिए बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल की सिटी, अब सिटी में बेटा लास्ट में क्या है वाई है लेकिन उससे जस्ट पहले देखिए क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर आए ना टी, तो ये क्या है बेटा कॉन्सोनेंट लेटर है, तो सिटी का क्या हो जाएगा हम बाय को हटा देंगे और क्या लगा देंगे बाय की जगह सिंपली आई ई एस पुट कर देंगे, तो सिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा सिटीज। जैसे लेडी है बेटा, अब बाय आया है एंड में और उसके जस्ट पहले देखो बेटा क्या है डी, डी ऑल्सो क्या है बेटा कॉन्सोनेंट लेटर है, तो लेडी में जब आप लेडी को प्लूरल बनाओगे तो वाई को हटा के क्या लगा देंगे लेडीज। सिंपली जैसे बेटा कंट्री है, कंट्री का क्या हो जाएगा कंट्रीज, वाई को हटा के आई एस लगा देंगे। स्टोरी, स्टोरी के बाद देखो लास्ट में बाय आ रहा है और उससे पहले क्या है आर, आर क्या बेटा कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगा देंगे आर, बाय को हटा के आई एस पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा स्टोरी का स्टोरीज। पपी, पपी का क्या हो जाएगा बेटा पपीज, आपको पता है पपी किसे बोलते हैं, जो कुत्ते का छोटा पिल्ला होता है उसे हम क्या बोलते हैं पपी बोलते हैं। सप्ली, सप्ली में भी क्या हटा देंगे बेटा बाय को हटा के हम आई एस सप्लीज हो जाएगा। अब देखिए ये एक्सेप्शन हमने देखा था, यदि बाय के बाय एंडिंग में हो और उससे पहले क्या हो कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम क्या करते हैं बाय को हटा के आई एस पुट करते हैं। लेकिन यदि लास्ट में क्या हो बेटा बाय हो और उससे पहले क्या हो वॉवल हो तो हम क्या लाएंगे सिंपली सिर्फ एस पुट करेंगे और वाई को भी रिप्लेस नहीं करेंगे। देखिए जैसे बॉय, अब लास्ट में क्या है बेटा वाई लेकिन उससे पहले क्या है ओ क्या है वॉवल है, तो हम क्या कर देंगे सिंपली बाई को नहीं हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे सिर्फ एस लगा देंगे बाई के बाद में, तो क्या हो जाएगा बॉयज। डी, देखिए बेटा अगेन वाई आ रहा है और वाई से पहले क्या है वॉवल आ रहा है, तो डे का क्या हो जाएगा डेज, की का क्या हो जाएगा कीज, टॉय का क्या हो जाएगा टॉयज, मंकी का क्या हो जाएगा मंकीज और डंकी का क्या हो जाएगा डंकीज। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट रूल पे जाते हैं बेटा, बाय रिप्लेसिंग एफ और एफ ई विथ वी ई एस इन द फाइनल पोजीशन ऑफ अ नाउन। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंडिंग में या तो एफ आता है या फिर एफ ई आता है, तो हम क्या करते हैं एफ या एफ ई को रिप्लेस कर देते हैं किससे वी ई एस से, तो हम इसका प्लूरल फॉर्म बन जाए। जैसे कि बेटा देखिए काफ, काफ में क्या करेंगे बेटा हम लास्ट में एफ है तो उसका अटैक क्या लगा देंगे वी ई एस, तो क्या जाएगा काफ्स। देखो काफ यानी क्या होता है बछड़ा और काफ्स यानी बहुत सारे बछड़े। जैसे थीफ बेटा, थीफ में क्या है लास्ट में एफ आ रहा है तो हम एफ का अटैक क्या लगा देंगे वी ई एस, तो थीप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीप, यानी थीप का क्या हो जाएगा थीप्स यानी एक चोर और थीप्स यानी बहुत सारे चोर। जिससे लीफ होगा बेटा, लीफ यानी पत्ता होता है, उसमें हम एफ का अटैक क्या लगा देंगे वी ई एस, तो क्या हो जाएगा लीव्स यानी बहुत सारे पत्ते। जैसे लाइफ है, लाइफ में लास्ट में क्या आ रहा है बेटा एफ ई आ रहा है तो हम एफ ई को हटा के क्या लगा देंगे वी ई एस यानी लाइव्स। जैसे वॉल्फ है, वॉल्फ का क्या हो जाएगा बेटा वॉल्व्स यानी भेड़िया। शेल्फ, शेल्फ का क्या हो जाएगा शेल्फ्स। जैसे नाइफ है, नाइफ का क्या हो जाएगा नीव्स। जैसे वाइफ है, वाइफ का क्या हो जाएगा वाइप्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, द फॉलोइंग नाउन्स आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल एंड थस फॉर्म देयर प्लूरल सिंपली बाय एडिंग एस टू देयर फाइनल पोजीशन। अब देखो बेटा जिस टाइप से ओ वाई वाले के कुछ एक्सेप्शन थे, इसी प्रकार से एफ और एफ ई वाले के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सो देखते हैं बेटे जैसे रूफ, अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है एफ आ रहा है, बट अब यहाँ पे हम एफ को हटा के वी ई एस नहीं लगाएंगे, हम सिंपली क्या लगाएंगे एस लगाएंगे, तो रूफ का क्या हो जाएगा रूप्स। ड्वार्फ का क्या हो जाएगा ड्वार्फ्स। जैसे चीफ का क्या हो जाएगा चीप्स। हैंडकरचिप का क्या हो जाएगा हैंडकरचिप्स। ओके, अब नेक्स्ट रूल देखिए, बाय चेंजिंग द वॉवल यूज्ड इन द मिडिल पोजीशन ऑफ अ नाउन। अब कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके बीच में हम क्या करते हैं वॉवल्स को यूज़ करते हैं और वॉवल्स जो होते हैं उनकी पोजीशन को हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए बेटा जो वॉवल्स होते हैं उनमें हम लोग चेंज कर देते हैं और इनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि बेटा वुमेन, वुमेन WOMAN, इसकी स्पेलिंग क्या थी WOMAN, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे बहुत सारी वुमेन्स की बात करें तो क्या हो जाएगा WAMEN। हमने यहाँ को ए को रिप्लेस कर दिया किससे ई से, तो वुमेन का क्या हो जाएगा वुमेन।
जैसे मैन होता है बेटा, मैन, MAN, मैन यानी आदमी, और जिसका जब हमको प्लूरल बनाना हुआ तो क्या हो जाएगा, MEN यानी मैन यानी बहुत सारे आदमी। जैसे फुट यानी पैर, उसका क्या हो जाएगा बेटा, फीट यानी बहुत सारे पैर। जैसे टूथ होता है बेटा, टूथ यानी एक दांत, और टीथ यानी क्या होता है बेटा, बहुत एक से ज़्यादा दांत। जैसे माउस हो गया, माउस का क्या हो जाएगा बेटा, माइस हो जाएगा। लाउस का क्या हो जाएगा, लाइस हो जाएगा। गूस का क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा। और स्टेट्समैन का क्या हो जाएगा, स्टेट्समैन। ठीक है, तो ये हमने देख लिए। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बाय एडिंग EN और REN इन द फाइनल पोजीशन ऑफ अ नाउन। अब कुछ बेटा नाउन होती हैं जिनके फाइनल पोजीशन में हमें या तो EN पुट करना होता है या REN पुट करना होता है इनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। जैसे बेटा ऑक्स, ऑक्स में क्या लगा देंगे हम, EN, तो क्या हो जाएगा ऑक्सन। जैसे चाइल्ड होता है, चाइल्ड में क्या लगा देंगे, REN, तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। अब देखिए, बाय एडिंग अपोस्ट्रॉफी एस और सिंपली एस एट द एंड पोजीशन ऑफ एब्रीविएटेड नाउन, यानी कुछ नाउन से हम क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, सिंपली एस लगा देंगे। अब एब्रीविएटेड नाउन क्या होती हैं, जिनका कोई फुल फॉर्म होता है। जैसे बेटा देखो BA तो बैचलर ऑफ आर्ट होता है, जैसे कि आपको पता है। यदि मेरे को इसका प्लूरल बनाना हो, जैसे BA का प्लूरल बनाना हो, तो क्या कर देंगे, सिंपली अपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, BAS हो जाएगा, या फिर सिंपली एस भी लगा देंगे तो BAS हो जाएगा। ठीक है, जैसे MLA है, MLA का क्या हो जाएगा, MLS। ठीक है, 1990 है तो क्या हो जाएगा, 1990s। MP का क्या हो जाएगा, MPs। ठीक है, इस टाइप से हम इनका प्लूरल नाउन बनाते हैं। अब बाय एडिंग एस टू द मेन प्रिंसिपल वर्ड इन द कंपाउंड नाउन। अब बेटा देखो, जो कंपाउंड नाउन होती हैं, कंपाउंड नाउन मतलब कि जो एक या एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनी होती है, उन्हें बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन्स। तो हम क्या कहते हैं, उसमें मेन वर्ड होता है या जो प्रिंसिपल वर्ड होता है उसमें एस पुट करके हम उसका क्या बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे सिंगुलर बेटा पासर बाय था, तो अब इसका मेन वर्ड कौन था, पासर, तो हमने पासर में एस लगा दिया तो क्या हो गया, पासर्स बाय। कभी भी हम लोग ये यूज नहीं करेंगे पासर बाइस, तो क्या करेंगे, सिंपली पासर्स बाय। जैसे मदर इन लॉ, अब इसमें मेन वर्ड क्या है बेटा, मदर, तो हम लोग क्या करेंगे, मदर में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ तो क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। वॉशरमैन का क्या हो जाएगा, वॉशर मैन। अब देखिए, no change is made to the spelling of noun which always exists in plural form. These noun have the same form in both singular and plural. देखो बेटा, कुछ nouns ऐसी होती हैं जिनकी स्पेलिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम इनका यूज़ करना चाहें तो सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बेटा मीजल्स, थैंक्स, मम्स, एसेट्स, आर्म्स, सेविंग्स, एशेस, डॉट्स, इनका क्या करेंगे बेटा, हम ये लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में देखने को मिलता है। अगर हमको इनको सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट हम इसकी स्पेलिंग में कभी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे थैंक्स है बेटा, थैंक्स को हमेशा हम थैंक्स ही बोलते हैं, थैंक नहीं लिख सकते। जैसे एसेट्स है, उनको क्या बोलते हैं, एसेट्स ही लिखा जाएगा, एसेट नहीं लिखा जाएगा। जैसे सेविंग्स होती है बेटा, उसे शेविंग्स ही लिखा जाएगा, सेविंग नहीं लिखा जाएगा। ओके, ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, नो चेंज इज मेड टू द स्पेलिंग ऑफ नाउन विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ टू पार्ट्स। देखो बेटा, ऐसी स्पेलिंग जो टू पार्ट्स से मिलकर बनती हैं तो उनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते उनकी स्पेलिंग में। सच नाउन्स ऑलवेज हैव एस इन देयर स्पेलिंग देयर सेल्व्स इवन इफ दे आर मीन टू कन्वे सिंगुलर सेंस। लिस्ट ऑफ सच नाउन आर। देखो बेटा, अब कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनमें हमेशा एस लगा होता है, चाहे हम सिंगुलर यूज़ करना है चाहे प्लूरल यूज़ करना है, तो ये हमेशा कैसे फॉर्म में होती हैं, इनमें हमेशा एस लगा होता है, इनकी स्पेलिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे बेटा सीजर, सीजर की स्पेलिंग क्या होती है, SCISSORS, इसमें हमेशा एस लगा ही होता है बेटा, सीजर्स होता है हमेशा। हम अभी कभी ये नहीं बोल सकते कि सीजर है, हम क्या बोलेंगे, सीजर्स है, क्योंकि उसको दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे बेटा पजामास, पजामा को हम हमेशा पजामा नहीं बोलते, क्या बोलना पड़ेगा हमको, पजामास। ठीक है, जैसे पैंट्स है बेटा, पैंट्स को हम क्या नहीं बोल सकते, पैंट नहीं बोल सकते, हमेशा पैंट्स ही लिखा हो, उसकी स्पेलिंग में कभी चेंज नहीं होगी। जैसे स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स क्या बोलते हैं बेटे, स्पेक्टिकल्स ही बोलते हैं, कभी भी हमें स्पेक्टिकल नहीं बोलना है। क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स ही होता है हमेशा। जैसे शॉर्ट्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, शॉक्स, इनको बेटा क्या करते हैं हम लोग, हमेशा इनकी जो स्पेलिंग होती है उसमें हमेशा एस लगा होता है, चाहे हम लोग सिंगुलर यूज़ करें चाहे प्लूरल यूज़ करें। नेक्स्ट देखते हैं, नो चेंज इज मेड टू द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग नाउन्स इज विच एवर फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल। देखो बेटा, अब इनका ये भी सेम वैसा ही है, हम चाहे सिंगुलर यूज़ कर लें चाहे प्लूरल यूज़ कर लें, इसकी स्पेलिंग हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। सच नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, सेम फॉर्म होती है। देखिए जैसे फिश,
फिश को बेटा कभी भी आपको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है या प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है, तो आपको फिश ही लिखना पड़ेगा, आप कभी भी फिशेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे शीप है बेटा, शीप यानी भेड़, यदि आपको सिंगुलर यूज़ करना है तो भी आप शीप लिखेंगे और प्लूरल यूज़ करना है तो भी आप शीप ही लिखेंगे, आपको शीप की स्पेलिंग चेंज नहीं करोगे, उसमें ऐसे एस नहीं लगाओ। जैसे बेटा डियर है, पोइट्री है, फर्नीचर है, इन्फॉर्मेशन है, स्कोर है, डजन है, एडवाइस है, 100, सीनरी, न्यूज़, इन सबको बेटा आप लोग जैसी है वैसी ही यूज़ करना पड़ेगा, इनकी स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।